हेलो एवरीवन, आज हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे, यानी कि किसी भी समीकरण में x का जो मान है कैसे निकाला जाता है और क्या रूल्स वर्क करता है, इसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ग्रांड लेवल की ओर जाएंगे। मान लिया जाए यदि हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। अब यहां पे सर क्या रूल्स वर्क करता है और हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या नियम जानना जरूरी है। सबसे पहले ये जान लो कि ये जो साइड है ना, इसको हम लोग LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LHS। और जो मेरा इज इक्वल टू का जो राइट साइड है उसको हम लोग बोलते हैं RHS। ये बात क्लियर करना है। और देख लो, ये जो इज इक्वल टू का साइन है ना, ये पूरे फिल्म का मतलब x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, इज इक्वल टू का साइन जो है वो मेन हीरो होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो मेरा x है ना, वो हमेशा LHS के साइड में रहेगा और जो सारा नंबर है, मेरा बात ध्यान से सुनना है, जो नंबर्स दिया गया है उसको RHS की ओर ले जाना है। अब यहां पे दिमाग वाली बात है कि जो रूल्स काम करता है सर, वो रूल्स क्या काम करता है? वो रूल्स काम करता है कि जो प्लस वाला साइन है, देखो इज इक्वल टू मेन हीरो है, यानी कि प्लस 10 है ना, और जैसे ही ये राइट साइड में जाएगा यानी कि ये साइन चेंज करेगा और -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे बराबर का साइन देंगे और x इज इक्वल टू हम लोग सीधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, और ये जो गिवन नंबर है ना 20, इसको सबसे पहले आप लोगों को लिख देना है। और उसके बाद जैसे ही है ना LHS से यहां जो नंबर आएगा वो सीधे +10 से -10 हो जाएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। और x का जो वैल्यू निकलने आएगा वो 20 में 10 घटाएंगे, मेरा कितना आ जाएगा? मेरा 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लिया जाए क्वेश्चन हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 3। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। और जो रूल्स बोलता है ना सर, है कि नहीं, कि ये जो नंबर है -5, ये राइट साइड में जाना चाहिए। ये कहां जाना चाहिए? बिल्कुल राइट साइड में ही लेके जाना है तुमको, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू को सबसे पहले लिखना है, हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ है। और यहां पे 3 लिख देंगे और यहां -5 है ना, जस्ट उसका उल्टा रूल काम करता है, यानी कि यहां सर +5 हो जाएगा। क्लियर है? और x का जो मेरा आंसर निकल के आएगा 5 और 3 क्या निकल के आएगा? बिल्कुल 8 आंसर निकल के आएगा। यानी कि जो हमने रूल्स सीखा वो 2 रूल्स सीखा। क्या रूल्स सीखा? कि कभी भी कोई संख्या यदि प्लस साइन में है और इसको राइट साइड में ले जाना है तो वो संख्या माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि वो जो साइन है वो पूरा चेंज हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। यदि कोई संख्या माइनस साइन में है और हमको इसको फिर से राइट साइड में लेके जाना है तो माइनस से वो साइन क्या हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा। वो पूरा संख्या ही जो साइन है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ये मेरा रूल्स काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही हम लोग एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे देखते हैं कि सर x इज इक्वल टू 10 है, तब क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। यहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं के बराबर लगाना पड़ता है, ठीक है। यदि आप लोग बिल्कुल बेसिक में है ना, तब तो पूरा अंत तक वीडियो को देखना है, ठीक है। अब यहां देखो, सबसे पहले ये कंडीशन जानना होता है कि जो साइन है ना x के साथ, वो जो संख्या है किस साइन में है। सबसे पहला कंडीशन ये जानना पड़ता है, यानी कि 2x जो मेरा है x के साथ ये मल्टीपल का फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मल्टीपल का फॉर्म में है। और क्योंकि अब एक साइन देख लो, क्योंकि मल्टीपल का फॉर्म में है और ये संख्या जैसे ही राइट साइड में जाएगा वो डिवाइड का काम स्टार्ट होगा, है कि नहीं? साइन अपना चेंज कर लेगा। यानी कि सर इसका हम लोग आंसर यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पे सबसे पहले जो संख्या है ना इज इक्वल टू के बाद उस संख्या को सबसे पहले तुमको लिखना है। यानी कि इज इक्वल टू के बाद 10 है, यहां पे 10 लिख दो, ठीक है ना। और इसको कर दो डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? यानी कि हम लोग इसको 10/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि बटा में लिखो चाहे डिवाइड में लिखो, देयर इज द नो प्रॉब्लम। इज दैट? अब यहां पे हम लोगों को 2 का पहाड़ा में 10 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। यानी कि ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और इस तरह से x इज इक्वल टू जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। क्लियर है? ये मेरा क्या हो गया?
ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था जिसमें जो मेरा मल्टीप्लाई था उसका अपोजिट डिवाइड के में साइन चेंज हो रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर यदि x/5 इज इक्वल टू है ना 10 रहे तब तो क्या आंसर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ एक चीज हम बताए हैं कि अभी जो बाय का फॉर्म में रहता है ना वो मतलब हो जाता है डिवाइड के साइन में। वो कौन सा साइन में है, डिवाइड के साइन में है। और सर यानी कि जैसे ही इज इक्वल टू का ये राइट साइड में जाएगा ये क्या हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई का वर्क काम करेगा, है कि नहीं। यानी कि मेरा x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 10 और यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा बिल्कुल ये मेरा 50 निकल के आएगा। इज दैट क्लियर। बहुत ही आसान है कि नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सर क्वेश्चन जो है 2x + 10 इज इक्वल टू 20, है कि नहीं। अब सबसे पहले क्या करना है कि जब यहां पे देखो यहां भी नंबर्स है और यहां भी नंबर्स है, एक चीज का ध्यान देना है कि हमको एनी हाउ इन एनी कंडीशन है ना जो नंबर्स है ना उसको राइट साइड में लेके जाना है, लेकिन एक साथ नहीं, 1 बाय 1। सबसे पहले हमको 10 लेके जाना है फिर 2 लेके जाना है, यानी कि और एज पर रूल्स के हिसाब से ही हमको है ना सारा नंबर को लेफ्ट साइड लेके जाना है, सॉरी राइट साइड लेके जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हमको 10 लेके उधर जाना है तो 10 नहीं लिखना है, ठीक है। जिस संख्या को लेके हमको राइट साइड में जाना है वो संख्या नहीं लिखना है, यानी कि 10 हमको नहीं लिखना है। जो सबसे पहले इज इक्वल टू के बाद जो संख्या होता है 20 लिख दो। अब यहाँ +10 है ना, जस्ट उसका अपोजिट साइन डाल दो, यहाँ हो जाएगा -10। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका आंसर निकाल देते हैं, यानी कि 2x इज इक्वल टू 20 में 10 जाएगा, क्या बच जाएगा, बिल्कुल 10 बचेगा, हाँ या नहीं। अब यहाँ फिर से अब ये संख्या को लेके जाना है और ये जो संख्या है मेरा किस फॉर्म में है, x के साथ गुना के साइन में है, यानी कि और किसी भी कंडीशन में हमको x को क्या रखना है, अलोन रखना है, यानी कि जो मेरा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ पे डिवाइडेड, यानी कि डिवाइडेड को हम लोग बोलते हैं बाय, बटा के साइन में लिखना है और यहाँ पे लिख देंगे बटा 2 और 2 का टेबल में कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। और इस तरह से हमने जो आंसर लाया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर 5 होगा। तो हमने कितनी सिंप्लिसिटी से, कितना सिंप्लीफाई करते हुए है ना सारा रूल्स का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। किया कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर्स को हमने राइट साइड किया है और एज पर रूल्स के हिसाब से हमने काम किया है। और जो मेरा रूल्स बोल रहा था है ना, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। और होगा कब, जब किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर्स को हम लोग है ना राइट साइड की ओर लेके जाएंगे तब। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल में नए हैं, जीरो से हीरो बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।